चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 5 लगाते हैं। इसमें हमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो देखिए, पहले इस सवाल को हम फिगर में समझ लेते हैं। इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है और इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई दिया गया है और डी सी भुजा का मध्य बिंदु एफ दिया गया है। इन्हें मिला दिया गया है। इसका विकर्ण एफ से बनाया गया है और सी का विकर्ण ई से बनाया गया है। तो हमें ये सिद्ध करना है, इन्होंने जो भाग करे हैं बी क्यू ये हिस्सा, पी क्यू ये हिस्सा और डी पी इतना हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है हमें। अगर हम बी क्यू और बराबर क्यू पी या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं बराबर डी पी अगर हम सिद्ध कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, ये किस पर स्थित है, ये तीनों बिंदु विकर्ण बी डी पर। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण बी डी को क्या करेंगे, समत्रिभाजित करेंगे। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए, अगर बी क्यू बराबर क्यू पी और डी पी हमें सिद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए ई सी एफ, इसे हम क्या सिद्ध करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने से हमें ये मिलेगा कि ये ए एफ भुजा क्या मिल जाएगी, हमारे ई सी के समांतर मिल जाएगी और इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी पी में हम मध्य बिंदु फिर में लगा सकते हैं और इसी प्रकार क्या करेंगे, डी सी क्यू में हम मध्य बिंदु फिर में लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्भुज ए ई सी एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं। देखिए, सवाल में हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा, ए बी समांतर होगा इसके भुजा डी सी के, जो इसके सामने की भुजा है उसके समांतर होगा। ठीक है, अगर ये समांतर होगा तो क्या होगा, बराबर भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। डीसी के समांतर भी होगा। तो देखिए हमें अगर चतुर्भुज ए ई सी एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, बिंदु ई तक आना पड़ेगा। और बिंदु ई क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार क्या है, बिंदु एफ क्या है, भुजा डी सी का मध्य बिंदु है। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी सी। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी। तो इतना काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सब में 1/2 से गुणा करनी होगी, क्योंकि अगर हम सब में 1/2 से गुणा कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी समांतर 1/2 डी सी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी 1/2 डी सी।
चाहे तो इसका कारण भी लिख सकते हैं, 1/2 से सभी में गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो देखिए 1/2 AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए समांतर चतुर्भुज, बहुत सॉरी अभी तो हम चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज AECF। तो 1/2 AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 की AB की जगह AE क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और 1/2 DC की जगह क्या लिख सकते हैं, CF या FC, FC। और इसी प्रकार क्या करेंगे, 1/2 AB की जगह हम क्या लिख देंगे, AE बराबर हो जाएगा FC। तो इसे दे देंगे समीकरण 1 का नाम। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, AE समांतर मिल गया FC के, और बराबर भी मिल गया, AE बराबर मिल गया हमें FC के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अतः क्या है, चतुर्भुज AEFC एक समांतर चतुर्भुज है। इससे क्या सिद्ध हो गया, ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो हमारा ये काम तो हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण BD के एक साइड बनने वाला त्रिभुज ABP में क्या देखेंगे, त्रिभुज ABP में त्रिभुज ABP में हमें क्या दिया गया है, E जो है, E भुजा AB का मध्य बिंदु है। भुजा AB में E जो है इसका मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है और ये जो EC भुजा रेखा है, EC रेखा पर जो है बिंदु Q स्थित है, तो हम क्या कह सकते हैं, EQ समांतर होगा AP के। और इसका कारण क्या देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों देंगे, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है AF ये E लिख गया था, ये F है, और यहाँ भी E लिख दिया था। तो AF समांतर है EC के, और Q बिंदु कहाँ पर स्थित है, रेखा C पर ही स्थित है, जो कि क्या है, आपस में समांतर है। अगर ये रेखा दोनों आपस में समांतर है तो AP भी क्या होगा, EQ के समांतर होगा, वही हमने लिखा है। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमारा मध्य बिंदु फिर में क्या कहता है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ये बिंदु Q क्या होगा, वो भी इस रेखा PB का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः इससे क्या सिद्ध होता है, बिंदु Q भुजा AP BQ BP
का मध्य बिंदु होगा। तो अगर ये मध्य बिंदु हमने सिद्ध कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं, बी क्यू बराबर होगा पी क्यू के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी क्यू बराबर होगा पी क्यू के या पी क्यू के या क्यू पी के, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसका विकर्ण बी डी के दूसरी ओर बनने वाला त्रिभुज है त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या दिया हुआ है हमें, बिंदु एफ जो है हमारा भुजा डीसी का मध्य बिंदु है। तो ये रेखा भुजा डीसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एफ समांतर होगा क्यू सी के। और इसका कारण क्या होगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कराया हमने, 1 से इस समांतर चतुर्भुज की दोनों रेखाएं क्या करी हैं, समांतर सिद्ध की है। अगर ये दोनों भुजाएं इसकी समांतर होंगी तो इस पर स्थित ये दोनों बिंदुओं से तैयार जो रेखाखंड है एफ पी और क्यू सी, ये भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ये दोनों हमने रेखाएं क्या करा है, समांतर सिद्ध कर दी। तो इससे क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु एफ तो दिया हुआ, ये बिंदु पी क्या होगा, भुजा त्रिभुज की भुजा पी डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। तो अगर दोनों हमने ये रेखाएं समांतर सिद्ध कर दी तो क्या होगा, ये बिंदु P भी क्या होगा, इस त्रिभुज की भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, ये इतना हिस्सा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, डी पी बराबर होगा पी क्यू के। तो देखिए इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 में हमें क्या मिलता है, बी क्यू पी क्यू के भी बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के भी बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है, डी पी के। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बराबर होगा पी क्यू के और किसके बराबर होगा, डी पी के। और यही हमें सिद्ध करना था। और यहाँ आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। अतः क्या है, विकर्ण बीडी को जो है ये समत्रिभाजित करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।